उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के कस्बा अमरिया में आज बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बसपा के पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू द्वारा भाजपा पर जमकर प्रहार किया गया। बता दें, पूर्व मंत्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू ने भाजपा सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ों पर अत्याचार कर रही है, ऐसा देश की आज़ादी से आज तक कभी नहीं हुआ। आज देश में भय और डर का माहौल बना हुआ है। भाई से भाई को लड़ाना, देश के सौहार्द को बिगाड़ना, दलितों और देश के युवाओं को प्रताड़ित करना भाजपा का एक रंग बन गया है। उन्होंने कहा कि मजलूमों को झूठे मुकदमे में जेल भेजना भाजपा सरकार का काम बन गया है। आम चुनाव है, भाजपा सबका साथ, सबका विकास चाहती है और उसकी बात करती है, लेकिन किसानों के, नौजवानों को, युवाओं को देश के हर हिस्सेदारी से बेमहरूम रखा हुआ है। पूर्व मंत्री ने कहा कि आज देश, किसान, अन्नदाता आज सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो उनके रास्ते में कीलें बिछाई जा रही हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। भाजपा सरकार अपनी कथनी और करनी में पूरी तरह से फेल और झूठी हो चुकी है। आज देश का संविधान खतरे में है। उद्योगपतियों की इनकम आसमान छू रही है। हर दिन अरबों रुपए का इजाफा हो रहा है और देश का गरीब, किसान, नौजवान सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर है। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि भाईचारे के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरे को लड़ाकर देश के शासन में बैठना भाजपा का लक्ष्य है। इसके लिए देश भले ही और कर्ज में डूब जाए, लेकिन भाजपा सिर्फ देश को लूटने का काम कर रही है। गरीब का कोई मोल नहीं है, गरीब की जान की किसी को चिंता नहीं है। साथियों, ये चुनाव 5 साल के लिए होता है। मैं भी बहुजन समाज पार्टी में प्रयास कर रहा हूं और आपकी दुआओं से अगर हम लोगों को टिकट मिलता है और आप लोगों ने अगर साथ दिया तो इस जिले का इतिहास लिखा जाएगा। आप लोग जानते हैं कि बड़ी चीज हासिल करने के लिए बड़ी मशक्कत की जरूरत होती है, सबकी जरूरत होती है। मुझे नहीं मालूम जितने भी यहां लोग बैठे हैं किस पार्टी से कौन है, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन इनके चेहरे बता रहे हैं, इनका इत्तेहाद बता रहा है कि ये कुछ नया चाहते हैं, ये कुछ नया चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। हमें गठबंधन में उलझा दिया जाता है, हम दूसरे की जुबानों पे बोलना शुरू कर देते हैं, जो हमसे कहलवाया जाता है वही बात करने लगते हैं। आप समझ रहे हैं कि कितना राजनीतिक नुकसान आपका हुआ, कितने लीडर आपकी साइड में पकड़ गए हैं। आज भी रोज अखबारों में बयान आ रहे हैं लोगों के। गठबंधन होता है तो जानते हैं कि अब ये वोट कहीं नहीं जाएगा, अब ये वोट गठबंधन को ही जाएगा। आपने 2019 में गठबंधन को वोट दिया, आज वो नेताजी कहां हैं? बीजेपी में रौनक बढ़ा रहे हैं। वोट आप डालेंगे, फिर आपकी कोई सुध लेने वाला नहीं। इस 4 विधानसभाओं में जनपद की एक सीट पे माइनॉरिटी का, अकलियत का व्यक्ति चुनाव लड़ता था। जिस पार्टी के लिए लोग बेचैन थे, परेशान थे, बहुत नजदीक का रिश्ता था, सबसे पहले तो उस लीडरशिप को खत्म किया गया। एक बार भी उस लीडर ने ये नहीं सोचा कि ये माइनॉरिटी के लोग हमें इतना बड़ा वोट दे रहे हैं और हम एक टिकट भी इनको नहीं दे रहे हैं। पीलीभीत के सांसद ने वादा किया कि टिकट 4 हमें दीजिए और हम ये सीटें आपको जिता कर देंगे।
जिन लोगों को आपने कितना वोट दिया ये आप खुद जानते हैं। कितना आपने बैंड बाजे बजाए, कितना आपने चंदा दिया, कितना आपने मेहनत की, लेकिन अफसोस होता है पीलीभीत, बीसलपुर, बहेड़ी, पूरनपुर, बखेड़ा 18 लाख वोट है और 18 लाख वोटों में 28% अकलियत का वोट है। 4% हमारे सिख भाइयों का वोट है, 16% हमारे दलित भाइयों का वोट है, अनुसूचित जाति के लोगों का है। आप खड़े कहां हैं? इस गठबंधन को मजबूत कर दीजिए। कोई दिखाई देने वाला नहीं। मुझसे इसका कोई मतलब नहीं है कि मेरे सामने कौन ताकत लड़ रही है, किससे मैं लड़ रहा हूं। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य, अपनी लीडरशिप की चिंता खुद ही आपको करनी पड़ेगी।